शांति। ओम शांति। ओम शांति। मधुबन के बेहद घर में बाप दादा के सो अपने घर में आप सभी का भी हार्दिक स्वागत है। दो बरसों के बाद बहुत रुचि से सभी बाबा के घर पहुंचे हैं। कोरोना काल में अनुभव हो गया कि बाबा का घर कितना महत्वपूर्ण है। ईश्वरीय परिवार का साथ संगठन कितना महत्वपूर्ण है और हमारी निमित्त बहनों की पालना का कितना महत्व है। जब अपने अपने घर में अकेले अकेले पुरुषार्थ किया तो हमें ये सारी बातों का महत्व समझ में आया कि हमें अपने आप को संपूर्ण बनाना है तो ईश्वरीय परिवार, निमित्त आत्माएं, मधुबन का बेहद घर, बड़ों की पालना कितना हमें मदद करती है। बाबा का सत्य ज्ञान मिला। हम धार्मिक तो थे, भक्ति करते थे, लेकिन सत्य ज्ञान बाबा ने दिया और उस सत्य ज्ञान को समझने से हम ज्ञानी तो आत्माएं बने, आध्यात्मिक बने। आध्यात्मिकता वो सार है, वो सत्य है जिससे हम अपने जीवन में हमें जो चाहिए, पवित्रता, सुख, शांति, आनंद, प्रेम, वो हम प्राप्त कर सकते हैं। भक्ति से, धर्मों से व्यक्ति हिंदू बना, मुस्लिम बना, क्रिश्चियन बना, सिख बना, पर उससे जो चाहिए वो उससे नहीं मिला। आध्यात्मिकता वो ज्ञान है जो आत्मा को जो चाहिए वो प्राप्त कराता है। हम सेंसिबल बने, हर बात का सद्विवेक हमारे में आ गया कि राइट क्या है, रॉन्ग क्या है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ये सद्विवेक, ये दिव्य बुद्धि हमें प्राप्त हुई और नेचुरली जब समझ में आ गया
और आत्मा में शक्ति आ गई, क्योंकि रियल नॉलेज इज पावर। सत्य ज्ञान स्वयं एक शक्ति है। तो जो नहीं करना चाहिए वो हम नहीं ही करते हैं, और जो करना चाहिए वही ही हम करते हैं। जब ये सेल्फ कंट्रोलिंग पावर आ जाता है तो कहेंगे ये सेंसिबल आत्मा है। ज्ञानी तो आत्मा कभी माया से धोखा नहीं खाए। ये निशानी है कि ऐसा गलत कोई कर्म उनसे नहीं होगा। हम पवित्र बन गए। ये हमारे जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। हमारा जीवन पवित्र है। जो दुनिया में कोई नहीं कर सका। आज भी बाबा ने कहा वो प्रवृत्ति मार्ग वालों को कह नहीं सकते हैं वैराग्य की बात। और ये कितनी बड़ी शक्ति है आप सभी बाबा के बच्चों की। घर गृहस्थ में रहते पवित्र जीवन आपने बनाया। अपने लिए ताली बजाओ। भल हमारे नाम रूप साधारण है, पर हम आत्माएं जागृत है, शक्तिशाली। एकदम सहज रूप से ब्रह्मचर्य की जीवन में धारणा हो गई। अन्न शुद्धि की धारणा हो गई। रस और स्वाद से आत्मा मुक्त हो गई। कभी कभी उपवास करना सहज है, पर जीवन भर के लिए शुद्ध सात्विक भोजन खाना ये बहुत बड़े दृढ़ संकल्प की बात है। क्योंकि एक भी इंद्रिय रस में हम डूबे तो और इंद्रिय रस भी खींचेंगे। इसलिए ये धारणा बहुत श्रेष्ठ है। आज से 50 वर्ष पूर्व जब बाबा का हमें ज्ञान मिला, हम नियम धारणाओं में चलने लगे। उस जमाने में अज्ञानी गृहस्थी भी बहुत नियम, संयम और चरित्र वाले थे। दुनिया में इतनी मिलावट, बनावट, दिखावट नहीं थी। पर बाबा ने इतने लंबे काल से धारणा कराई। आज हम बाबा के बच्चे इतने शक्तिशाली अचल अडोल बन गए।
आज माया के कितने विभिन्न रूप है, पर हमें कोई प्रभावित नहीं कर सकता है। कितनी प्रकार की चीजें, वस्तुएं, साधन, वैभव, पदार्थ निकले हैं, पर हम सबका जीवन सादा, सरल और सात्विक है, क्योंकि हम योगी हैं। पवित्रता के बैकग्राउंड पर, पवित्रता के आसन पर हम विराजमान हैं। हम सभी कमलासिनी हैं, श्वेत वस्त्र धारिणी है, ज्ञान वीणा वादिनी है। हम सब बाबा के बच्चे। हमारे मन सरोवर में शुद्ध विचार उत्पन्न होते हैं, कमल खिलते हैं। सरस्वती माँ की ये महिमा हमारे जीवन में प्रत्यक्ष है। भल निमित्त मात्र घर में रहते हैं, प्रवृत्ति में रहते हैं, हम सेंटर में रहते हैं, सेवा में रहते हैं, पर हमारे जीवन की धारणा, मर्यादाएं एक समान। जितना हम योगी बनते हैं, तपस्वी बनते हैं, क्योंकि अब बुद्धि कहीं भटकती नहीं है, हमारी नजर किसी में डूबती नहीं है। समय ने सबको बता दिया कि ये कुछ भी काम कर रही है, अपना मनोबल ही मदद करता है। इसलिए ज्ञानी बने, पवित्र बने, योगी बने। जितना योगी बनेंगे, योगी बनना अर्थात देहभान से न्यारे रहना, अपने आत्म धर्म में स्थित होना, मन बुद्धि से इस दुनिया से पार परम धाम में रहना और अपने असली अविनाशी प्यारे बाबा के सन्मुख रहना। ये अभ्यास जितना हम करते हैं, रूहानियत हमारे में आती है, स्पिरिचुअलिटी, अलौकिकता आती है। हमारी हर कर्मेंद्रिय से आत्माभिमानीता का तेज अनुभव होता है। रूहानियत एक अनोखा न्यारापन, परमात्मा याद का तेज अनुभव होता है। तो अपने आप में ये देखना है कि हमारे में रूहानियत कहाँ तक आई है। रूहानी दृष्टि, वृत्ति,
स्थिति। सब कुछ देखते हुए, सुनते हुए, करते हुए, जो करने योग्य है वो सब कुछ करते हुए, देखते हुए, सुनते हुए, हम सभी लेपों, क्षेपों, प्रभावों से मुक्त रहते और निरंतर बाबा के प्रभाव में रहते। ये तपस्वी जीवन है। ये खुद को भी महसूस हो, हमारे साथ रहने वाले, कामकाज करने वाले, हमारे आसपास रहने वाले भी अनुभव करें कि अब ब्रह्मा कुमार कुमारियां योगी बनते जा रहे, तपस्वी बनते जा रहे। इनके अंदर शांति की शक्ति है, ये अंतर्मुखी है। इनको देखते भगवान की याद आती है। हमें ये रिजल्ट बाबा को अभी देना है। बाबा हम बच्चों से स्थिति चाहते हैं, जिस स्थिति से हम संगम युग पूरा करेंगे, उसी स्थिति से आप सतयुग शुरू करेंगे। पता है ना सबको, आज भी बाबा ने कहा 84 जन्म लेंगे कि 80-82 लेंगे कि पास होंगे, पूछा ना बाबा ने। जिस परसेंटेज पर हम संगम युग पूरा करेंगे, उसी लेवल पर सतयुग में हम आएंगे। ये मौका है अपने आप को जितना उच्च बनाना चाहें, जितना शुद्ध बनाना चाहें, हम बना सकते। क्योंकि बाबा 100% संपूर्ण स्थिति की पढ़ाई हमें करा रहे हैं। हमने जो नियम संयम धारण किए, हमने दुनियादारी का जो त्याग किया, वो किस लिए किया? ऊंची स्थिति प्राप्त करने के लिए। सिर्फ ये फर्स्ट स्टेप ब्राह्मण बनने के लिए नहीं, ये हमारी शुरुआत है, प्राइमरी स्टेज है। हमारा लक्ष्य इस पुराने शरीर में रहते हुए देवात्मा बनना है। बनना तो यहाँ है ना, वो गुण शक्तियां यहाँ धारण करनी है। तो ज्ञान से समझ मिली, अपवित्रता छोड़ी, पवित्र बने, योगी बने, शक्तिशाली बन गए।
अब हमारी धारणाओं को कोई हिला नहीं सकता है, हम कहीं आकर्षित नहीं हो सकते। ये शक्ति, अचल अडोल स्थिति, कोई भी परिस्थिति शरीर की हो, लौकिक परिवार की हो या अलौकिक परिवार की हो या प्रकृति की हो, हमारे योग को कोई तोड़ नहीं सकता है, हमारी धारणाओं पर कोई प्रभाव नहीं डाल सकता। ये है शक्तिशाली स्थिति। इसलिए बाबा कहते हैं एक रस बनो। जब बनना ही है तो घड़ी घड़ी हिलना क्यों है, घड़ी घड़ी कमजोर क्यों होना है। ठान लो हमें पूर्ण तपस्वी बनना। योगी की दृष्टि महासुखकारी, लोग महसूस करें इनकी शुद्ध आत्मिक शुभ कल्याणकारी दृष्टि वृत्ति। ये हमारे लिए कभी बुरा नहीं सोचेंगे। ये प्रैक्टिकल हमें एक दो से सर्टिफिकेट लेना है। योगी के अंग अंग शीतल, कोई भी कर्मेंद्रिय, कोई भी विकारी रस में नहीं। तो जो दिव्य गुण की जीवन में धारणा होगी वो परमानेंट होगी और इफेक्टिव होगी। बात आने पर, परिस्थिति आने पर गुण छूट जाए, बाबा कहते हैं ना अलंकार छूट जाता है, वो नहीं छूटना चाहिए। हमारा लक्ष्य सिर्फ शुद्ध होना नहीं है। शुद्धि के बाद, जैसे स्नान करने के बाद हम अपने आप को व्यवस्थित तैयार करते हैं, बाल ठीक करेंगे, चेहरा ठीक करेंगे, ठीक से वस्त्र पहनेंगे, हम अपने आप को ड्रेसअप करते हैं, श्रृंगार करते हैं और सुंदर बनते हैं। हमारा भी लक्ष्य है देवता बनना, दिव्यता संपन्न जीवन माना। सिंपल शब्दों में देवता बनना। देवी देवताओं की प्रतिमा को देखते हैं, क्या दिखाई देता है? एक मूर्ति में भी क्या दिखाई देता है? चेहरे पर प्रसन्नता, आंखों में निर्दोषता, पूरे व्यक्तित्व में अंतर्मुखता दिखाई देती। इतने वस्त्र अलंकार पहनाते हैं परंतु दैहिकता, बहिर्मुखता नहीं दिखती। कईयों में श्रृंगार करते हैं परंतु देहभान नजर आता है, अभिमान नजर आता है।
परंतु देवी देवताओं की प्रतिमा में भी ये गुण दिखते हैं। ये भी वंडर है। देह अभिमानी शिल्पकार कितनी सुंदर प्रतिमाएं बनाते हैं। हाँ? बिल्कुल दिव्यता नजर आती है। हम तो चैतन्य में देवता बन रहे हैं। तो अंतर्मुखता, आत्माभिमानीता, पवित्रता, हमारी दृष्टि निर्दोषता, कोई भी आत्मा के गुण अवगुण, उनके अच्छे बुरे कर्मों पर मुझे नजर नहीं रखनी। निर्दोष नजर। बाबा ने एक अव्यक्त मुरली में कहा था, इसी मास की ही वो मुरली थी जिसमें बाबा ने निराकारी, निर्विकारी, निरंकारी मंत्र को याद किया था। तब बाबा ने बताया कि अगर आप निमित्त आत्माओं में विकार का अंश होगा तो जिन आत्माओं के लिए निमित्त बनकर आप ज्ञान सुनाते हैं उनको उनका भी अंश नष्ट नहीं कर सके, वो कमजोरी उसमें भी आएगी। तो मुझे अंदर से शुद्ध होना है। हमारा कर्म का स्वरूप शुद्ध बन गया है। हमारा कर्मिक आचरण शुद्ध बन गया है। परंतु दोष देखना, अवगुणों का चिंतन वर्णन, वो दोष दृष्टि नहीं। जैसे बाबा ने प्यार से हमें अपना बनाया, हमें भी प्यार से सबको स्वीकार करना है। दोष अवगुण देखने से नुकसान हमारा है, क्योंकि हमारी मनसा बिगड़ती है, वाणी भी बिगड़ती है। कभी ईर्ष्या, द्वेष, वैर, द्वेष, इनके वश कर्म भी बिगड़ते हैं। पवित्र बनकर फिर इस प्रकार के कर्म बिगाड़ देते हैं, कितना माइनस हो जाता है। जो दुनिया नहीं कर सकी वो हम सब ने किया, और पवित्र योगी बनकर फिर अवगुणों का चिंतन करते हैं, वर्णन करते हैं, तेरी मेरी करते हैं, तो हमारी सारी अलौकिकता खत्म हो जाती। क्योंकि योगी आत्मा का ये कर्म ही नहीं है। स्वामी विवेकानंद ने तो अपने एक चिंतन में कहा है कि ईर्ष्या, द्वेष, निंदा, ग्लानि पर चिंतन ये दासों के काम है।
हम तो राजा बनने के पुरुषार्थ में, इसलिए हम आपस में इतने न्यारे हो जाएं, हमारी आपस में ही अलौकिकता इतनी हो, ये चीज खत्म हो जाए। और उसके लिए, क्योंकि देखो अगर ये दिव्य गुण नहीं है तो योग की सूक्ष्म अनुभूतियां भी जल्दी खत्म हो जाती। आप 1 घंटा बहुत अच्छा योग करके उठे, तुरंत आवाज में आएंगे, बातें करेंगे, तो जो आपने शांति की अनुभूति की वो खत्म। इसलिए पर्टिकुलर जब हम मधुबन आते हैं, क्लास करते हैं सेंटर में या भट्टियों में जाते हैं, ये क्यों है? ताकि हम अपने आप को पूरा दिव्य बना सके। देवता बनना माना क्या बनना है? गंभीरता से सोचो, देवता बनना माना मुझे क्या बनना है? देवता की महिमा क्या गाते? क्या गाते? सर्वगुण संपन्न। हाँ? सोचो, मुझे सर्वगुण संपन्न बनना है, और जो कुछ बनना करना है वो यहाँ और अभी संगम में ही करना है। वहां तो संगम के रिजल्ट पर वहां का भाग्य और पद मिलेगा। स्थिति मुझे यहाँ बनानी। अब सर्व गुण माना कौन कौन से गुण? गुणों की लिस्ट तो सब जानते हैं, कौन कौन से दैवी गुण धारण करने हैं। पर ये 36 गुण या 32 गुण या 56 गुण जो भी गुण हैं, उनको धारण करने का सिंपल तरीका बाबा ने बताया है। संगम युग में जो आत्मा के मूल 7 गुणों को धारण करेगा, वो अपने आप 36 गुण उनमें आ जाएंगे। क्योंकि दैवी गुण जो है वो हमारे मूल गुणों का ही कॉम्बिनेशन है। इसलिए हम अपने 7 गुणों का स्वरूप बनते और उन्हीं 7 गुणों के सागर के रूप में बाबा को याद करते। तो ये सिर्फ रिपीट करने की बात नहीं है। कई कहते हैं ना, मेरा तो 5 मिनट में पूरा हो जाता है। बाबा आप शांति के सागर में, शांत स्वरूप, आप प्रेम के सागर में। ऐसे नहीं, रियलाइज करना है कि मेरी ओरिजिनलिटी शांति है, मेरी ओरिजिनलिटी पवित्रता है। कोई भी विकार मध्य के गुण अवगुण है, वो मेरी ओरिजिनलिटी नहीं है। मेरी ओरिजिनल नेचर प्रेम स्वरूप है। तो शांति का गुण आएगा ऑटोमेटिक,
अंतर्मुखता आएगी, शीतलता आएगी, धैर्यता आएगी, सौम्यता आएगी, वाचा का संयम आएगा। ऑटोमेटिक ये अनेक गुण आ जाएगा। प्रेम का गुण आएगा, सहनशीलता आएगी, भाईचारा आएगा, सद्भावना आएगी, शुभ भावना आएगी, सहयोग देंगे। एक मूल गुण अनेक दिव्य गुणों की धारणा कराता है। रोज बाबा की याद में बैठते हैं, सुबह शाम बैठते हैं, हम ये गहराई से रियलाइज करें। हमें एक 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 गुण 36 बार मेहनत करने की बात नहीं है। जैसे मूल रंग 3 है, लाल, पीला और नीला, बस। पर 3 रंग के कम ज्यादा कॉम्बिनेशन से 150 कलर शेड्स बने। ऐसे मूल गुण 7 है, हमें उस पर फोकस करना है। तो हमारे में डिवाइन मैनर्स आएंगे। हम खुद भी अपने आप को दिव्य महसूस करें। पवित्रता और दैवी गुण मिलकर दिव्यता बनती है। तो फाउंडेशन तो जोरदार हम सब ने बना दिया है, पर सिर्फ फाउंडेशन से क्या होगा? पूरा भवन बनना चाहिए, पूरा जीवन दिव्य बनाना है। फिर देवता बनना, दिव्यता संपन्न जीवन बनाना माना दूसरी बात 16 कला संपूर्ण बनना। अर्थात हर कर्म को विधि पूर्वक करना, कलायुक्त करना। संगम युग में विधि पूर्वक हर कर्म करेंगे तो हमारा हर कर्म आदर्श बन जाएगा। हर कर्म की कुशलता हमारे में आ जाएगी। कहते हैं ना, योगः कर्मसु कौशलम। हर कर्म करने की कुशलता आ जाती। कैसे बोलना, कैसे सुनना, देखना, सोचना, चलना, उठना, बैठना, खाना, पीना, व्यवहार करना, धंधा करना, बातचीत करना, हर बात की कला ऑटोमेटिक आ जाएगी। पर 16 कला संपूर्ण बनने के लिए संगम युग में एक कला को साध्य करना है। बाबा कहते हैं ये कला जो सिद्ध कर लेगा उनका हर कर्म कला युक्त बन जाएगा। और वो एक कला कौन सी है? बुद्धि योग की कला। जो बाबा बार बार कहते हैं, जब चाहो, जहां चाहो, जितना समय चाहो, जैसा चाहो, बुद्धि को स्थित कर सको। ये बुद्धि योग की कला हमें सिद्ध कर दी। बाबा कहते हैं ना, अंतिम पेपर में पास होने के लिए यही कला चाहिए। उस क्षण वो स्थिति बन जाए, माना स्थित हो सके।
हाँ, क्यों रोज बुद्धि योग बाबा से लगा रहे? टाइम पास करने की बात नहीं है, योग का पीरियड कोई टाइम पास करने की बात नहीं है। जो मैंने 3-4 बातें बताई ना कि सबसे न्यारे स्व में स्थित, बुद्धि से ऊपर, बाबा के पास, ये दिल से करेंगे तो होगा, क्योंकि बुद्धि बिगड़ती है फिर कर्म बिगड़ते हैं। हमारे कर्मों को ठीक करने के लिए बाबा ने बुद्धि को ठीक किया, हमें सही ज्ञान दिया, रोज समझाते। बुद्धि शुद्ध तो अपने आप हर कर्म हमारा ठीक हो। हमें जो कुछ बाबा से लेना है बुद्धि योग से ही तो लेना है। जो कुछ आत्माओं को अब देना है मन बुद्धि से ही तो देना है। इसलिए बाबा कहते हैं ना, मन, क्लीन माइंड, क्लियर इंटेलेक्ट। एक बाबा बस, वो है क्लियर इंटेलेक्ट। रोज मन ही मन अपने आप को डिटैच करो, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, वहां नहीं, ये नहीं, ये नहीं, अब एक बाबा। तो बुद्धि योग की कला आ जाएगी तो अपने आप 16 कला संपूर्ण, परफेक्शन, इनकी हर बात ठीक है, परफेक्ट है। अभी थोड़ी बहुत कमी है, इसलिए इतनी ऊंची धारणाओं की लोग हमारे साथी लौकिक अलौकिक, हाँ, हमारी इतनी ऊंची धारणाओं की महिमा नहीं करेंगे, पर जो कमी है वही बताएंगे कि ये जाते हैं रोज क्लास में पर इनका ये स्वभाव ठीक नहीं, इनकी ये आदत ठीक नहीं। इतनी ऊंची धारणाएं की है उसकी पर पानी फिर जाता है इन 2-4 कमियों के कारण। तो क्यों नहीं मैं परफेक्ट बन जाऊं, क्यों ये कमी रखूं, किस लिए मैंने ये कमी अभी भी रखी है? बाबा ने तो नहीं कहा, क्यों मैंने रखी? मेरे चाहे बिगर मेरे अंदर कमी थोड़ी रहे। तो अपने आप पर मेहनत करनी। अभी भी हम जाग जाएंगे, लग जाएंगे तो समय से पहले हम अपने आप को बना सकेंगे। तीसरी बात, संपूर्ण निर्विकारी। देवता की तीसरी महिमा है संपूर्ण निर्विकारी। कोई भी विकार का अंश न रहे। और उसके लिए बाबा ने एक साधना करने के लिए कहा है। देहाभिमान सभी विकारों की जड़ है, इसलिए देही अभिमानी बनने की साधना करनी। जब तक आत्माभिमानी नहीं बनते, दृष्टि वृत्ति शुद्ध नहीं बनती। रोज रोज बार बार बाबा कहते हैं ये सामान्य बात नहीं है।
आत्माभिमानी बनना माना मुझ आत्मा को अपने ओरिजिनल शुद्ध सत्य शांत स्वरूप में स्थित होना। ये सिर्फ आत्मस्मृति की बात नहीं है, आत्माभिमानी स्थिति की बात है, जो सतयुग में भी नेचुरल रहेगी। और उसके कारण वहां अपार वैभव होने के बावजूद भी कोई दैहिक आकर्षण नहीं होगा, कोई विकार नहीं होगा। मैं आत्मा इस देह से न्यारी हूं। मैं स्वयं एक ज्योति, एक शक्ति हूं। तो संपूर्ण निर्विकारी, क्योंकि हमारा लक्ष्य वो है। हम ब्रह्मचर्य से शुरू हुए हैं और हमारा लक्ष्य है संपूर्ण निर्विकारी बनना, और उसका आधार आत्माभिमानी स्थिति। डबल अहिंसक, अहिंसा परमो धर्म। ब्रह्मचर्य सबसे बड़ी अहिंसा है। और मन वचन कर्म से किसी को भी दुख नहीं देना। ये बाबा कहते हैं डबल अहिंसक। तो बाबा ने ब्रह्मचर्य की धारणा कराई, क्योंकि काम वासना आत्मा को ऊंची स्थिति से नीचे गिराती, आत्मा का घात होता है। और जब हम किसी को दुख देते हैं, कड़वे शब्दों से, निंदा ग्लानि से किसी का शोषण करते, परेशान करते, पीड़ित करते हैं, किसी की खिल्ली उड़ाना, टीका करना, व्यंग करना, जो भी ये सारा विस्तार है, पर हमारे कोई भी कर्म से, शब्द से, हमारी भावना से कोई भी आत्मा दुखी हुई माना ऑटोमेटिक बद्दुआएं मिल जाती। वो दे या ना दे, हम खुद ही अपने कर्म से श्रापित हो जाते। बाबा हर आत्मा को उनकी श्रेष्ठ स्थिति में स्थित करते, और हम दुख देके उसको दुखी करते, मीन्स उनकी बाबा की जो स्थिति दी वो हमने गिरा दी, हमने बाबा से विपरीत काम किया। ये बहुत ऊंची धारणा है। न दुख देना है, न लेना है, लेना भी नहीं। देने वाले तो अनेक मिल जाएंगे, पर मुझे दुखी नहीं होना है, क्योंकि दुखी होने से सारी अलौकिकता जीरो हो जाती, चेहरे का नूर ही खत्म हो जाता है। बाबा कहते हैं ना, ज्ञानी बनो। आपकी ग्लानि हो रही है, स्वदर्शन करो कि वो जो मेरे अवगुण गा रहे हैं वो मेरे में है तो सुधार कर लेना।
नहीं है तो डिटैच रहो, न्यारे रहो। हम दुखी होते हैं, वैरागी नहीं बनते। आपस में स्वभाव संस्कार के टकराव होते हैं, दुखी होते हैं, पर वैराग्य नहीं आता है कि ये अवगुण मेरे में ना हो। हम एक दो से न्यारे नहीं होते हैं, फिर भी एक दो में ही लगे रहते। दुखी नहीं होना है, वैराग्य आए। बाबा की वैल्यू ज्यादा महसूस करे और खुद दृढ़ करे कि मुझे इनके जैसा संस्कार नहीं रखना। कोई किसी को गिरा नहीं सकता है, हम अपने गुण से आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए ये भी हम ब्राह्मण आत्माओं को बहुत अंडरलाइन करना है, दुख किसी को नहीं देना है, किसी को गिराना नहीं है, नहीं तो आप हिंसक है। सुखदाता के बच्चे हैं, सुख देव बनना। धन नहीं दे सकते, साधन नहीं दे सकते, पर हम अपने अच्छे गुणों से, अच्छी धारणाओं से सुख दें, शुभ भावना रखें और मर्यादा पुरुषोत्तम, पूर्ण पुरुषोत्तम, उसके लिए एक मोस्ट इम्पोर्टेंट मर्यादा बाबा ने बताई, अमृत वेले की धारणा। दिनचर्या की शुभ शुरुआत अमृत वेला 4 बजे से 8 बजे तक का समय स्व उन्नति का समय। बस दिनचर्या की शुभ शुरुआत, सारा दिन आपकी दिनचर्या सात्विक रहेगी, अंतर्मुखी रहेगी, क्योंकि फाउंडेशन मजबूत डाला। ये मर्यादा जो पक्का कर लेता है, अपने आप सारे दिन की दिनचर्या मर्यादा पूर्ण रहेगी। अमृत वेला बाबा ने कहा ना, शक्तिशाली बनाओ, याद का आनंद लो। उठते रहेंगे, निंद्रा जीत बनते जाएंगे और याद के रस का आनंद अनुभव करते जाएंगे। बाबा ने कहा है, जो अमृत वेले उठकर दिल से मुझे याद करेंगे, उनको सारा दिन स्वतः बार बार बाबा की याद आती रहेगी। जो अमृत वेले बाबा के प्यार से, बाबा की शक्ति से अपने आप को भर लेता है, बाबा ने कहा है, उनके सारा दिन कहीं भी न नजर डूबेगी न बुद्धि फंसेगी, क्योंकि आपने अमृत वेले से
योग के कवच को धारण करेंगे। तो ये फाउंडेशन की बात बाबा ने बताई। तो अपने आप दिनचर्या सफल, रोज सफल, ब्राह्मण जीवन सफल। ब्राह्मण जीवन संगम युग का सफल, पूरा ड्रामा सफल, कोई चिंता की बात नहीं। तो बहुत सुंदर आज का विषय, पवित्र बन गए हैं, योगी बन गए हैं, रूहानियत आ गई, अब दिव्यता, प्रैक्टिकल व्यवहार की बात, दिव्य गुण और उसका सहज पुरुषार्थ बाबा ने सीखा। ओम शांति। इसी विषय पर अब आगे योग अभ्यास करेंगे, स्वदर्शन भी करें। जो बातें आप सबने सुनी उसी के आधार से स्वदर्शन करना है, दृढ़ लक्ष्य लेना है और उसका पुरुषार्थ हमें करना है। 2 मिनट सभी खड़े हो जाइए। जो जब चाहें बैठ सकते हैं, पर मैं 3 अभ्यास खड़े खड़े कराऊंगी। पहला संकल्प दृढ़ करिए, स्वयं के बारे में। राइट हैंड आगे करिए। मुझे बाप समान बोलना नहीं है, मन ही मन समझना है। मुझे बाप समान संपन्न और संपूर्ण बनना है। थोड़ी बहुत धारणा कर खुश नहीं हो जाना है। मुझे संपूर्ण पावन बनना है, पूरा सतो प्रधान बनना है। बाप दादा की हम बच्चों के प्रति जो आशाएं हैं वो पूर्ण करनी है। हाथ नीचे। अब खुद मन ही मन बाबा को बताइए, आपका खुद के लिए क्या लक्ष्य है। बाबा को बताइए।
अब फिर से दो दो की जोड़ी बन जाए। राइट हैंड मिलाए, दूसरा संकल्प, हम आपस में ईश्वरीय परिवार में कैसे चलेंगे। हम आपस में श्रीमत पर मिलकर चलेंगे। एक दो के गुणों को देखेंगे, फॉलो करेंगे। हम एक दो के प्रति शुभ भावना रखेंगे। पुरुषार्थ और सेवा के हर कार्य में सहयोगी बनेंगे। एक दो को सम्मान देंगे, ऊंची नजर से देखेंगे। हमें मिलकर पुरुषार्थ कर संपूर्ण बनना है। हमें मिलकर सेवा करके बाबा के विश्व कल्याण के कार्य को संपन्न करना है। बाबा के सामने हो जाइए। मन ही मन बाबा को बताइए, आप ईश्वरीय परिवार में कैसे चलेंगे। तीसरा संकल्प दृढ़ करें। हमें संगठित होकर क्या करना है। अपनी अपनी लाइन में भाई भाइयों के साथ, बहनें बहनों के साथ हाथ पकड़ेंगे। हाथ पकड़कर ऊंचा करें। हम संगठन में मिलकर बाबा को प्रत्यक्ष करेंगे।
मैंपन और मेरेपन को खत्म करेंगे, अपने को बाबा में समा देंगे, बाबा को प्रत्यक्ष करेंगे। हम अपने चेहरे और चलन से बाबा की याद दिलाएंगे। यज्ञ की आचार संहिता अनुसार चलकर यज्ञ का नाम बाला करेंगे। हाथ नीचे। मन ही मन बाबा को बताइए, संगठन को अखंडित रखेंगे। यज्ञ को निर्विघ्न बनाएंगे। बाबा को बताइए, आप इस कार्य में कैसे मदद करें। बैठ जाए। साइलेंस में रहे। स्वदर्शन करिए। पवित्रता का फाउंडेशन चेक करिए। मनसा वाचा कर्मणा। स्मृति, वृत्ति, दृष्टि। मन के सूक्ष्म भाव, भावनाएं, वाइब्रेशंस।
शारीरिक व्यवहार, वाचिक व्यवहार, मनसा व्यवहार, अंदर बाहर, चेक करिए। रूहानियत, चेक करिए। मैं भौतिक हूँ या रूहानी हूँ। अलौकिकता, हर कर्मेंद्रिय से और मन बुद्धि संस्कार से देह अभिमान का त्याग, देहभान से वैराग्य, हर कर्मेंद्रिय में आत्माभिमानिता का तेज, अब आप और बाबा
आपस में बैठिए और बाबा से बात करिए। मुझे सचमुच दिव्यता संपन्न जीवन बनाना है। देवता बनना है तो मुझे क्या करना है? मुझे अपने वर्तमान ब्राह्मण जीवन में क्या परिवर्तन करना है? क्या नई धारणाएं करनी है? बाबा के साथ बैठकर बाबा से बातचीत करिए। और डायरी में लिखिए, अब आगे बाकी बचा ब्राह्मण जीवन किस अटेंशन से जीना है।